इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो या हम सनातन वालों को तो मतलब एक जगह छोड़ दो, एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। राजस्थान में वर्तमान में लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा छाया है। यहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं। राजस्थान और पूर्व भारत के युवाओं को हम प्रार्थना करेंगे, हमारे पीछे मोबाइल लेके जितने घूमते और भागते हैं उन युवाओं से हम प्रार्थना करेंगे, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हें किसी की सेल्फी लेने के लिए पीछे दौड़ना पड़े। ऐसी कामयाबी पाओ कि तुम्हारे पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए दौड़े। गलत करते हैं सोशल मीडिया पर, वो एक्टिव रहते हैं तो उपयोगी तो करते हैं, सदुपयोगी तो करते हैं, हिंदुओं को ही तो जगाते हैं। रील में भी है तो रियल में भी तो है। ये धर्मांतरण पर बात करना, सनातन पर बात करना, इस देश में तलवार की धार पर चलना, ये तो पता है कि वो प्रायोजित तरीके से निपटाएंगे, हमें ये पता है, लेकिन हम कुछ करके जाएंगे। तो साथ कितना होना चाहिए? दूसरी बात, इसका मूल कारण कभी भी कोई हाजी या मौलवी गंदा काम करता है या पादरी गंदा काम करता है तो कभी भी उसके मजहब के लोग तूल नहीं देते। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी कि ये अपने गुरुओं में गुण देखने की बजाय अवगुण देखते हैं। जैसे ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, ऐसे ही हिंदू होते हैं जो अपने गुरुओं में सिर्फ अवगुण देखते हैं कि बाबा फंसेगा कहां पर, बल्कि पादरी या मौलवी नहीं देखते। पादरी में, मौलवियों में भी कई हलाला करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक कमेंट नहीं डालेंगे। उनके भी त्योहार आते हैं पर एक कमेंट नहीं डालेंगे। धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरुओं में एक ही दिक्कत है हिंदू मानने वालों को और हिंदुओं के अंदर, वो अपने धर्म गुरु की खुद बेइज्जती करते। गलत कहने वाले को गलत कहा जाना चाहिए, उन्हें जेल डाला जाना चाहिए, हम इसके सपोर्ट में हैं। लेकिन अपने त्योहारों का मजाक, दीपावली का मजाक, कृष्ण जन्माष्टमी का मजाक हम ही लोग वायरल करते हैं। कृष्णा ये है वो है, वो करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बड़े बड़े अगर मुकदमा होता है तो देखो मुद्दा हमने उठाया तो जिम्मेदार तो भैया हम होंगे। अब जो होगा सो देखा जाएगा, पर इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, महाराज के लिए लड़ रहे। कल हम अपने लिए रात दिन एक नहीं किए। आज हमारा परिवार घर से बाहर नहीं निकल पाता। अभी 10 दिन पहले 3 शूटर पकड़े गए घर के बाहर में, आपकी ही न्यूजों ने दिखाए। 3 लोग पकड़े गए, कट्टा लेकर के पकड़े गए। हमारा परिवार अकेला नहीं चल सकता, हमारा भाई अकेला नहीं जा पाता, हमारे माता पिता नहीं। इनके लिए फंड आता PFI से, विदेशों से फंड आता है और ये प्रायोजित तरीके से अपनाते हैं। हम 1-1 रुपया कथा का जोड़ करके कभी धर्म घर वापसी के लिए, कभी मंच लगाने के लिए, कभी कोई बेटी की शादी के लिए लगाते हैं। तो हमें तो 100 करोड़ हिंदुओं पर भरोसा है। गलत होगा भी तो स्वीकार है, उसकी इच्छा। हम इतना वचन दे सकते हैं आपकी मीडिया पर, ऐसा कोई कृत्य कांड नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। जो अभी है वो तो नहीं होगा, वो होगा, सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे यहूदियों के देश में यहूदियों को एक पावर है कि आपको कोई भी देश अगर भगा देता है तो आप यहूदियों के देश में वापस जा सकते हैं। जैसे दुबई में सभी धर्मों के लोग रहते हैं पर विशेष पावर वहां के मुसलमानों को है। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं पर विशेष पावर वहां मुसलमानों को है, वैसे ही भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये है मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सुरेनाम, ऑस्ट्रेलिया या इन हिंदू बहुल देशों में रहने वाले लोगों को, आज मान लो कनाडा के लोगों ने भगाया हिंदुओं को, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब अगर वो हिंदू भाग जाएंगे कहां जाएंगे? बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे? तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए नहीं विरोध किया है कि देखो अपना भारत बहुत अद्भुत है, सीमा हम लोग कितने सुरक्षित रखते हैं उनको, सीमा और हसीना दोनों को सुरक्षित रखते हैं। इतने इस्लामिक देश है, इतने इस्लामिक देश है पर सीमा और हसीना यही ये तो तुमने देख लिया। हमने 1 लाख पेड़ लगाए वो नहीं तुमने देखे, वृक्षारोपण किया वो नहीं तुमने देखा, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण के लिए हमने बयान दिए वो नहीं देखे, आपने सुतली बम हमारे देख लिए। दूसरी बात, हमको इस बात पे गुस्सा आई, तौकीर रजा साहब ने बयान दिया कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है। तो हमने उनसे कहा भाई साहब बकरीद पर तो बहुत ज्यादा हलाला काटते हैं, जो भी होता है, खून खराबा होता है, रोडों पर होता है, अनियमित तरीके से होता है, तब तो प्रदूषण नहीं होता। जल खराब, देखिए आपकी अंदर आत्मविश्वास कितना है, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है, ये महत्वपूर्ण है। हम वो आदमी है जो अंदर है वो बाहर है। हमें अपनी गलती स्वीकार करने में 1% भी झिझक। हमने दक्षिणा ली, हमें बेटियों का ब्याह करवाना, हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाना, हमें आदिवासी बेटियों को पालना,
क्योंकि हमारा क्षेत्र ट्राइबल है, वहां पर बेटियों को विवाह के नाम पर बेचते हैं, उनके माता पिता नहीं होते, वो पलायन करते हैं, तो हमें दक्षिणा लेनी है, हमारी मजबूरी है। हमारे पिता कुछ नहीं करते तो हमें परिवार चलाने के लिए दक्षिणा लेना, दरबार हम निःशुल्क चलाते हैं, तो हम दक्षिणा लेते हैं, इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते। और हम इसलिए भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते कि अगर आप माया छोड़ देंगे तो देश को समृद्ध कौन बनाएगा? भारत अर्थ से ही समृद्ध होगा, ना कि साधु या बाबा बनाने से होगा। तो हम बाबा नहीं देश को बनाना चाहते, हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और विश्व गुरु तब बनेगा जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब आप प्रवचन सुना करके हम बाबा बना दें तो एक IAS या IPS मुड़ जाएगा गुजरने की वजह। तो भारत के साधुओं को ये बात समझनी पड़ेगी, जो त्यागी है उन्हें त्यागी रहना चाहिए, उनको नहीं। आरती के बारे में हमने ये कहा था कि देखिए, मंच पर वो आ पाते हैं जो अमीर होते हैं, या नेता होता, या अभिनेता होता, या फिर समृद्ध होता, बाकी लोगों को नहीं पूछा जाता है। बाकी लोग सिर्फ ताली बजाने और मोबाइल की फोटो रील बनाने के काम है। असलियत में पार्टी को ये समझना चाहिए, जो देश की सत्ता पर बैठे हुए राजनेता है, जो MLA, MP या अथवा फिर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या CM है, उनको एक बात समझनी चाहिए, उनकी औकात तब है जब उनके कार्यकर्ता गांव-गांव में कार्यकर्ता उनके लिए लड़ते हैं, केस खाते, मर्डर तक हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट देते हैं। तो वही जब इनके नेता बनते हैं उनको इग्नोर करते हैं, तो हमें तो बुरा लगता है। हमारी कथा में जो 1 लाख लोग आ रहे हैं, बागेश्वर धाम की महिमा मंच पे आने वालों से नहीं है। मंच पे आने वाले सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा बातें करने आएंगे और कुछ भी नहीं, लेकिन भगा भी नहीं सकते, नहीं तो कल के दिन कथा की परमिशन कैंसिल कर दें, तो बड़ी आफत है। भाई साहब उनको भगा भी नहीं सकते। पर असलियत में हमारे मंच पे आने का अधिकारी वो है जो सबसे पीछे खड़ा हुआ बागेश्वर